मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से संबंधित है। ध्यान देंगे, ये जो है वर्तमान में 3 तरह का दिया जाता है। पहला जो है लिखा हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। दूसरा जो है आपको यहाँ बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 लिखा हुआ है, इसी में है। और तीसरा जो है वो हम लोग करेंगे, वो है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। इसमें जो है मुख्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये सब जो होता है वो सब जो है इम्पोर्टेंट ज्यादा होता है, एग्जाम में ज्यादा पूछता है। ऐसे हम वही आपको करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और इसको मिटाने के बाद एक और जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग करेंगे, तो ध्यान देंगे। इसको क्लियर करते हैं। देखिएगा, पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये प्रारंभ कब हुआ। ये प्रारंभ जो है कब हुआ, तो इसका आंसर होता है 1954 में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जो मिला था, किनको मिला था, तो माखनलाल चतुर्वेदी, यानी सर्वप्रथम जो है मिला था तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसमें राशि जो दिया जाता है वो 1 लाख दिया जाता है। 1 लाख राशि कितना है, 1 लाख। अब देखिए भाषा कितना है, ये दिया जाता है तो 24 भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में। अब देखिए 24 भाषा है, लेकिन दिया गया यानी 2021 में, यहां लिख देते हैं 2021। ठीक है, ये जो दिया गया वो 20 भाषाओं में दिया गया, 20 भाषा में। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 24 भाषा। तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात तो है ही, है ना। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, हमारे संविधान में जो है, ध्यान देंगे, संविधान में 22 ही भाषा है, लेकिन यहाँ 24 भाषा है। तो 2 भाषा और क्या है, तो 2 भाषा और ये है कि राजस्थानी और जो है आपका अंग्रेजी, यही दोनों जो है शामिल करके जो है टोटल हो जाता है कितना, तो 24 हो जाता है। ठीक है, यही 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो ध्यान देंगे, लेकिन 2021 में दिया गया कितना भाषाओं में, तो 20 भाषाओं में। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी में किनको मिला, तो ये क्वेश्चन है नमिता गोखले। इनका नाम क्या है, तो नमिता गोखले। और किसके लिए मिला, तो देखिएगा, थिंग्स टू लव बिहाइंड। देखिएगा, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को थिंग्स टू लव बिहाइंड, थिंग्स टू, इसको ऐसे कर लीजिए ज्यादा बेटर होगा, थिंग्स टू लव बिहाइंड के लिए मिला, किनको, नमिता गोखले। ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक रहिएगा बने हुए, हम आपको याद करवा देंगे, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। अब देखिए हिंदी भाषा के लिए मिला किनको, तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला। किनको मिला, तो दया प्रकाश सिन्हा। आप देखेंगे ये दया प्रकाश सिन्हा को तो मिला, तो किसके लिए मिला, तो इनका नाटक था, हिंदी नाटक, और उसका नाम था क्या, सम्राट अशोक। ठीक है, यानी हिंदी भाषा के लिए मिला किनको, तो दया प्रकाश सिन्हा को, और हिंदी नाटक सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, चलिए ये सब लिख लेते हैं, लास्ट में हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है,
आप देखिए यहाँ आते हैं बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ऐसे पहले लिखना चाहिए था हमें युवा साहित्य वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है अंग्रेजी में किनको मिला, तो अनीता बच्छरजनी। देखिए जिनका पुस्तक या काव्य या उपन्यास जो इम्पोर्टेंट है वही लिखेंगे। अगला देखिए हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी। देखिएगा अंग्रेजी में अनीता बच्छरजनी और हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी। इनका जो है नाटक था विज्ञान। ध्यान दीजिएगा हिंदी भाषा में जो है इनको मिला था देवेंद्र मेवाड़ी को, और नाटक में विज्ञान इनका नाटक था। देखिएगा नाटक का नाम क्या था, तो नाटक में विज्ञान। नाटक में विज्ञान। अब देखिए उर्दू में जो है कौसर सिद्दीकी को मिला, कौसर सिद्दीकी को, ठीक है। अब देखिए आपको याद करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल आपको याद होगा। देखिए पहले एक बार रिवीजन करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका प्रारंभ 1954 में हुआ। सर्वप्रथम मिला तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, ठीक है। इसमें राशि जो है 1 लाख का होता है। इसमें राशि जो है मिलता है 1 लाख। ये दिया जाता है कितने भाषाओं में, तो दिया जाता है 24 भाषाओं में, लेकिन मिला इस बार कितना भाषाओं को, तो 20 भाषाओं के विद्वानों, कवियों, उपन्यासकारों को मिला, ठीक है। उसमें होता क्या है, 22 भाषा जो होता है अपने संविधान का है, और 2 भाषा और क्या है, तो राजस्थानी और अंग्रेजी, यही दोनों मिला करके टोटल भाषा हो जाता है कितना, 24, ठीक है। अब ध्यान देंगे अंग्रेजी भाषा के लिए मिला किनको, तो नमिता गोखले को थिंग टू लव बिहाइंड, ठीक है, थिंग्स टू लव बिहाइंड। और हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, इनका हिंदी नाटक था सम्राट अशोक। अब ध्यान दीजिए, इसको याद करना है, ठीक है। देखिए कैसे याद रखिएगा, अंग्रेजी जो है बोल रही थी कौन, नमिता गोखले जो थी अंग्रेजी बोल रही थी, ठीक है। अंग्रेजी बोलते रहती है तो ना, देखते हैं कोई बोलता है कि बड़ा लबर इंग्लिश बोल रहा है, बड़ा जो है लबर जो है इंग्लिश बोल रही है तू, है ना, तुमको से जो है ना बिहान मिलते हैं। तो आज हमको टाइम नहीं है, हम कल आते हैं, बिहान तब मिलेंगे, ठीक है। याद कैसे रखिएगा, अंग्रेजी बोल रही थी कौन, नमिता, है ना। तो आप क्या बोल रहे हैं कि बड़ी लव जो है अंग्रेजी बोल रही हो तुम, है ना, बिहान आते हैं तुमसे मिलते हैं, ठीक है। तो लव बिहाइंड इस तरह से याद रखना है। अब देखिए हिंदी में जो है दया प्रकाश सिन्हा, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा। देखिए दया किसी के अंदर आता है ना। तो देखिए यहाँ पुस्तक क्या है, नाटक क्या है, सम्राट अशोक। तो आपको पता है सम्राट अशोक जो है मौर्यवंशी शासक थे, मौर्यवंश के शासक थे, सम्राट थे। और आपको पता ये भी है कि सम्राट अशोक जो है एकमात्र युद्ध किए थे कलिंग का युद्ध, और वो भी 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा के मध्य हुआ था, और अशोक के द्वारा ये इस युद्ध में क्या होता है, ये एकमात्र ही युद्ध था इनका। इस युद्ध में जो है बहुत भारी मात्रा में जो है रक्तपात होता है, और उसको देख करके जो है ये सम्राट अशोक क्या करते हैं कि इनका जो है अंदर जो है दया आता है, और इनको लगता है कि ये सब गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। तब जो है उनको यानी कि दया आया, और अंदर से जो है कुछ दिमाग में प्रकाश आया कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है ना। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि दया आया किसको, अशोक के। काहे लगी, तो कलिंग युद्ध जो है किया था, उसके बाद से कोई युद्ध नहीं किए कि नहीं, ये सब जो है रक्तपात काफी ज्यादा जो है व्यक्तियों का हत्या, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना।
तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा और इनका हिंदी नाटक क्या था, तो सम्राट अशोक। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ बाल वाला है, बाल वाला है अंग्रेजी अनीता बच्छरजनी, है ना। इसको याद कैसे रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, मान लिया जाए अनीता कोई लड़की का नाम है ना, और उनका बाल है, बाल बाल मतलब बच्चा, बच्चा है, छोटा बच्चा। अब देखते होंगे जब वो अपने बच्चे को सुलाती है, तब जो है देखते होंगे कि सुलाती है, तब मच्छर जो है अगल बगल अंग्रेजी में, है ना, गाना गाता है। अंग्रेजी में कुछ गाता है गाना, तो क्या लगा देती है, मच्छरदानी लगा देती है। लिखल है बच्छरजनी, पढ़ना है क्या, मच्छरदानी, है ना। तो अनीता मच्छरदानी लगा देती है, काहे लगी, काहे कि मच्छरवा जो है अंग्रेजी में गीत गा रहा है ना। काहे लगी, काहे कि उनका बाल बच्चा को सोने में दिक्कत हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हिंदी से जो है ये देवेंद्र मेवाड़ी, ये हिंदी वाला कह रहा है कोची कि देखो हम मेवाड़ी तुमको देंगे, है। नाटक में विज्ञान, नाटक में विज्ञान बना दिया, है ना। नाटक में विज्ञान बना दिया और कह रहा है कोची, जैसे देखिए हिंदी वाला है ना मेवाड़ी, क्या कर रहा है, नाटक में विज्ञान बनाया कि हम तो साइंस बना दिए, विज्ञान बना दिए, है ना, जो मेवाड़ी बना दिए, लो खाओ, है ना। तो हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी, नाटक क्या था, नाटक में विज्ञान। अब देखिए उर्दू में कौन है, तो कौसर सिद्दीकी है। उर्दू में कौन है, तो कौसर सिद्दीकी, है ना। उर्दू में कौन, तो कौसर सिद्दीकी। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए उर्दू आपको पता है जम्मू कश्मीर, है ना। देखिए कौसर लिखा है तो पढ़ जाइए केसर, है ना। केसर जो है सीधा सीधा कहाँ मिलेगा, आपको पता भी है, केसर का उत्पादन जो है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो हाँ, उर्दू भाषा है ना, याद रह जाएगा। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा रोकते हैं और इसको मिटाने के बाद जो है हम आपको पुनः जो बचा हुआ है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए पुनः हाजिर है। देखिए आपको यहाँ हम चेंज किए हैं, यहाँ लिखे थे बाल साहित्य वाला, अब जो है युवा साहित्य वाला ध्यान देंगे। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, है ना। अब ध्यान देंगे इसमें जो है अंग्रेजी में किनको मिला, ध्यान दीजिएगा, मेघा मजूमदार, और इनको मिला उपन्यास था, इनका उपन्यास जो था ए बर्निंग के लिए मिला इनको। ठीक है, ए बर्निंग के लिए मिला, क्या किसके लिए मिला, ए बर्निंग। आगे देखिए हिंदी में जो है आपका हिमांशु वाजपेयी, और इनका जो है कहानी था, क्या कहानी था, तो किस्सा लखनऊआ, किस्सा लखनऊआ। चलिए उर्दू में जो है उमर फरहत था, और इनका जो है ये काव्य था जमीद जाद। ठीक है, तो ये जमीद जाद के लिए। अब ध्यान दीजिए, फिर से थोड़ा सा इसको याद करवाते हैं, कैसे याद रखिएगा। देखिए यहां जो है अभी हम आपको बताए थे कि नमिता जो है अंग्रेजी बोल रही थी, तो उसको क्या बोला गया कि लव जो है अंग्रेजी तुम बोल रही हो, हम आते हैं बिहान तो तुमसे मिलते हैं, है ना, तुमको बताते हैं बिहान, है ना। इसके बाद जो है यहाँ फिर बाल वाला में हम याद करवाए थे, अनीता जो है उनका बाल बचवा जो है मच्छरवा काट ले था, अंग्रेजी में सॉन्ग आ रहा था, है ना, इसलिए मच्छरदानी लगा दी थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेघा जो है ये अंग्रेजी ऐसा बोलती है ना कि लग रहा है कि बर रही है ना, बरित है, बड़ी अंग्रेजी झाड़ नहीं, है ना। तो अंग्रेजी में मेघा मजूमदार, तो ए बर्निंग के लिए। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी हो गया हिंदी, तो हिंदी में हिमांशु
हिमांशु वाजपेयी ये किस्सा किस्सा लखनऊआ है ना। तो हिमांशु वाजपेयी जो है इनका कहानी था किस्सा किस्सा लखनऊआ, इसके लिए जो है हिंदी का मिला हिमांशु। देखिए आपको याद रखना है हिमांशु वाजपेयी है ना, हिमांशु वाजपेयी इनका कहानी था कोची देखो लहंगा लखनऊआ गाना भी सुने होंगे है ना, तो ओकरे पर याद रख लीजिए किस्सा किस्सा लखनऊआ है ना। लखनऊआ खाली याद रखना है बस, हिमांशु वाजपेयी लखनऊआ हिंदी में है ना। और उर्दू में कौन, उमर फरहद, उमर फरहद है ना। ये इनका काव्य था जमेद जाद, तो ये याद रखना है। चलिए एक बार फिर से, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रारंभ हुआ था 1954 में, प्रथम मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। इसमें राशि 1 लाख दिया जाता है, यह दिया जाता है 24 भाषाओं में, लेकिन दिया गया 20 भाषाओं में। 22 जो है संविधान के उल्लिखित भाषा है, राजस्थानी और अंग्रेजी मिलाकर के 24 टोटल हो जाता है। तो इसमें जो है अंग्रेजी में मिला नमिता गोखले को, किसके लिए, तो थिंग्स टू लव बिहाइंड के लिए। इसके बाद हिंदी में मिला किनको, तो दया प्रकाश सिन्हा को, इनका हिंदी नाटक क्या था, सम्राट अशोक के लिए। इसके बाद हम लोग किए थे बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार में, इसमें अंग्रेजी में किए थे अनीता बछरवानी का है ना, बछरजनी का। और फिर हिंदी में जो किए थे देवेंद्र मेवाड़ी को किए थे, उनका जो था नाटक में विज्ञान है ना। फिर उर्दू में जो है हम लोग किए थे कौसर सिद्दीकी को मिला था। और यहाँ फिर जो है युवा साहित्य पुरस्कार 2021 अंग्रेजी में मेघा मजुमदार को उपन्यास ए बर्निंग के लिए। और हिंदी में हिमांशु वाजपेयी को कहानी था किस्सा किस्सा लखनऊआ के लिए। और उर्दू में उमर फरहद काव्य जो है जमेद जाद के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा जो समझिए थोड़ा सा लंबा हुआ है वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जामों के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जवाब दीजिएगा। देखिए ये अशोक जो थे वो किनके पुत्र थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको पता है मौर्य वंश के ये शासक थे अशोक, और ये किनका पुत्र है ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।